दोस्तों, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे होते ही नहीं हैं, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हें बस ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में कोई और धीरे धीरे तुम्हारी सोच को शेप कर रहा होता है। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ करने का फैसला लिया और बाद में तुम्हें लगा कि यार ये मैंने क्यों किया? या फिर तुम किसी इंसान से मिले और कुछ ही दिनों में तुम उसकी बातों से इतना अग्री करने लगे कि तुम्हें खुद की सोच पर शक होने लगा। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मैनिपुलेशन था। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये मैनिपुलेशन इतना सटल होता है, इतना स्मूथ होता है कि तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि तुम कंट्रोल हो रहे हो। मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक बंदा है। शुरू में वो बहुत सिंपल लगता है। वो तुम्हारी हर बात से अग्री करता है, तुम्हारी तारीफ करता है और तुम्हें फील कराता है कि तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हें लगता है ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बाकी लोगों जैसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे डिसीजंस में घुसने लगता है। वो तुम्हें सजेस्ट करता है कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है। और क्योंकि तुम उसे ऑलरेडी अच्छा मान चुके हो, तुम उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हो। यहीं से खेल शुरू होता है। देखो, इंसान का दिमाग एक चीज बहुत जल्दी करता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। और एक बार तुमने किसी पर ट्रस्ट कर लिया तो तुम अपने गार्ड को नीचे कर देते हो। तुम खुलने लगते हो, अपनी बातें शेयर करने लगते हो, अपनी कमजोरियां भी बता देते हो। और सामने वाला क्या कर रहा होता है? वो सुन रहा होता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पढ़ने के लिए। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर आदत उसके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। और सही समय आने पर वही इंफॉर्मेशन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। अब यहां एक छोटी सी कहानी समझो। एक लड़का था, नाम मान लो अमन। अमन बहुत सिंपल था, दिल का साफ, और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, जिसने शुरुआत में उसकी बहुत मदद की, हर प्रॉब्लम में साथ दिया, उसे मोटिवेट किया और धीरे धीरे उसका सबसे क्लोज बन गया। अमन को लगा यही मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन कुछ महीनों बाद उस दोस्त ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी कंट्रोल करनी शुरू कर दी। वो उसे बताने लगा कि कौन उसके खिलाफ है, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए। अमन ने बिना सवाल किए सब मान लिया। और एक दिन जब अमन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही दोस्त उसे छोड़कर चला गया। तब अमन को एहसास हुआ कि वो दोस्त नहीं, एक मैनिपुलेटर था। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो बिना समझे ट्रस्ट कर लेता है। और यहीं पर एक कड़वा सच छुपा हुआ है। दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें समझते हैं ताकि सही समय पर तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल यह है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि कंट्रोल पावर देता है। जब कोई इंसान तुम्हारी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तुम्हारे डिसीजंस को बदल सकता है, तो वो इनडायरेक्टली तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये पावर बहुत एडिक्टिव होती है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी कभी यह इतनी सिंपल चीजों में छुपा होता है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। जैसे किसी का बार बार तुम्हारी तारीफ करना, हर बात पर अग्री करना, या फिर तुम्हें गिल्टी फील कराना जब तुम उनकी बात नहीं मानते। यह सब टेक्निक्स हैं जो तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। और सबसे डेंजरस टेक्निक क्या है पता है? इमोशनल मैनिपुलेशन। जब कोई इंसान तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है, तुम्हें गिल्ट फील कराता है, तुम्हें डराता है, या तुम्हें यह फील कराता है कि अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो समझ लो तुम उसके ट्रैप में फंस चुके हो। अब यहां रुककर सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो तुम्हारे एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता? और अगर वो तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता? यही असली खतरा है। और सबसे बड़ी गलती क्या है जो ज्यादातर लोग करते हैं? वो यह मानते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच यह है कि मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो खुद को स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि वो गार्ड डाउन रखते हैं।
अगर तुम अभी तक ये सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ मूवीज में होता है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सब रियल लाइफ में होता है, हर दिन, हर जगह। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दोस्तों के बीच, और कभी कभी तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों में भी। अब अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो आंख बंद करके जीना चाहते हैं। तुम समझना चाहते हो और शायद खुद को बचाना भी चाहते हो, क्योंकि आगे जो चीजें तुम समझने वाले हो वो तुम्हें यह दिखाएंगी कि मैनिपुलेशन को पहचानना ही काफी नहीं है, बल्कि उससे बचना और उसे कंट्रोल करना असली ताकत है। और जो इंसान यह सीख जाता है, उसे फिर कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगली बात जो तुम सुनोगे वो तुम्हें यह समझाएगी कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन से हिडन रूल्स यूज करते हैं। अब तक तुमने समझ लिया कि मैनिपुलेशन सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और जो लोग इस सिस्टम को समझ जाते हैं, वे दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझते, वे खुद कंट्रोल होते रहते हैं। अब सवाल है, ये होता कैसे है? सबसे पहला रूल जो हर मैनिपुलेटर यूज करता है, वो है तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना। जब कोई इंसान तुम्हें बार बार यह फील कराता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तो धीरे धीरे तुम उसके सामने खुलने लगते हो। तुम अपनी बातें शेयर करते हो, अपने डर, अपनी प्रॉब्लम्स, यहां तक कि अपनी इनसिक्योरिटीज भी। और यहीं पर तुम पहली गलती कर देते हो, क्योंकि जिस इंसान को तुम ट्रस्ट समझ रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वो बस इंतजार कर रहा होता है सही मौके का, जब वो तुम्हारी उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सके। सोचो, अगर किसी को पता है कि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है, तो वो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बस यही करेगा कि तुम्हें बार बार रिजेक्शन का डर दिखाए। अगर उसे पता है कि तुम्हें अकेलापन पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें अकेले छोड़ने की धमकी देगा। और तुम क्या करोगे? तुम वही करोगे जो वो चाहता है, बस इसलिए क्योंकि तुम अपने डर से बचना चाहते हो। यही मैनिपुलेशन है, और यह इतना सिंपल होता है कि लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। अब दूसरी टेक्निक और भी ज्यादा डेंजरस है, स्लो इन्फ्लुएंस। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सामने वाला तुम्हें एक ही बार में कंट्रोल नहीं करता। वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलता है। पहले वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों से अग्री करेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यह इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है। फिर वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच में छोटे छोटे बदलाव डालना शुरू करेगा, और क्योंकि तुम ऑलरेडी उसे अपने जैसा मान चुके हो, तुम उसके हर नए आइडिया को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लोगे। तुम्हें लगेगा ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन असल में वो डिसीजन तुम्हारे दिमाग में डाला गया था। अब यहां एक और सटल चीज होती है, गिल्ट। ये सबसे पावरफुल वेपन है। जब कोई इंसान तुम्हें यह फील कराता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम गलत हो, तो तुम अंदर से अनकंफर्टेबल फील करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। और धीरे धीरे तुम अपने डिसीजंस खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को खुश रखने के लिए लेने लगते हो। यही वो पॉइंट है जहां इंसान खुद को खो देता है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे इमोशंस से कंट्रोल हो रहे हैं और इमोशंस कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास या उसके पास? यही असली ट्रैप है। और ये ट्रैप सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि सब नॉर्मल है। तुम्हें लगता है कि मैं तो बस अच्छा इंसान हूं, मैं दूसरों का ख्याल रख रहा हूं, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज खो रहे होते हो। अब यहां एक और कहानी समझो। एक लड़की थी, मान लो उसका नाम नेहा था। नेहा एक रिलेशनशिप में थी जहां उसका पार्टनर शुरू में बहुत केयरिंग था। वो उसकी हर बात का ध्यान रखता था, उसे स्पेशल फील कराता था। धीरे धीरे उसने नेहा की जिंदगी में इंटरफियर करना शुरू किया। वो हर चीज के लिए अपने पार्टनर की अप्रूवल ढूंढ रही थी, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। यह प्यार नहीं था, यह कंट्रोल था। और यही मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस फॉर्म है, जब तुम्हें कंट्रोल किया जाता है और तुम्हें लगता है कि यह केयर है। अब एक और हिडन रूल समझो, कंफ्यूजन क्रिएट करना। कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और।
कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी अचानक डिस्टेंस बना लेते हैं। तुम सोच में पड़ जाते हो, आखिर ये चाहता क्या है? और जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तुम क्लैरिटी ढूंढते हो, और वो क्लैरिटी तुम्हें वही इंसान देता है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। इस तरह तुम और ज्यादा उसके कंट्रोल में आ जाते हो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। मैनिपुलेशन हमेशा ताकत से नहीं होती, कई बार ये काइंडनेस के पीछे छुपी होती है। कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, तुम्हारी मदद करता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें यह फील कराता है कि अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तुम गिल्ट में आ जाते हो, और वो तुम्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह फेयर है, लेकिन असल में यह एक कैलकुलेटेड मूव होता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो यह सब टेक्निक्स तुम्हारे आसपास रोज हो रही हैं, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम मानना नहीं चाहते कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम यह एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैनिपुलेशन रियल है, तब तक तुम उससे बच नहीं सकते। और जो इंसान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसे दुनिया हमेशा यूज करती है। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अब धीरे धीरे समझ रहे हो कि यह गेम कितना डीप है। लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ यह जानना कि लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं काफी नहीं है। असल ताकत यह है कि तुम इसे पहचानो और सही समय पर इसे तोड़ दो। और अगला हिस्सा तुम्हें यही सिखाएगा कि कैसे तुम खुद को इस इनविजिबल कंट्रोल से आजाद कर सकते हो, और कैसे तुम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आए बिना अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। अब तक तुमने समझ लिया है कि लोग तुम्हें कैसे धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं बिना तुम्हें पता चले। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, इससे बचना कैसे है? क्योंकि सच यही है, अगर तुमने खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा, तो दुनिया तुम्हें बार बार यूज करेगी। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। तुम्हें हर सिचुएशन में खुद से एक सिंपल सवाल पूछना शुरू करना होगा। मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं? क्या ये सच में मेरी चॉइस है, या किसी और की बातों का असर है? जैसे ही तुम ये सवाल पूछना शुरू करोगे, तुम देखोगे कि बहुत बार तुम वही कर रहे हो जो कोई और चाहता है, और यही रियलाइजेशन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। अब दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी है, बाउंड्रीज। ज्यादातर लोग इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि उनकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, और ना बोलने से डरते हैं। लेकिन सच ये है, जिस इंसान को ना बोलना नहीं आता, उसे दुनिया कभी हाँ नहीं कहने देती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार अग्री करना अच्छा होना नहीं होता। कई बार अपने लिए खड़ा होना ही सबसे जरूरी होता है। अगर कोई इंसान तुम्हें फोर्स कर रहा है, गिल्ट फील करा रहा है, या तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें रुककर क्लियरली बोलना होगा, ये मेरी चॉइस है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लोग तुम्हें जज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें रिस्पेक्ट भी करेंगे। अब तीसरी चीज, ऑब्जर्व करना सीखो। हर इंसान की बातों पर तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुक कर देखो, समझो कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। कई बार लोग जो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो क्यों बोल रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई इंसान हर बार तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तो खुद से पूछो क्यों। अगर कोई हर बार तुम्हें गिल्ट फील करा रहा है, तो पूछो उसे इससे क्या मिल रहा है। जब तुम लोगों के वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन समझने लगते हो, तब कोई भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक और सिंपल लेकिन पावरफुल रूल, हर चीज तुरंत मत मानो। अगर कोई तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा है, तो उसे तुरंत एक्सेप्ट मत करो। थोड़ा टाइम लो, सोचो, कंपेयर करो, और फिर डिसाइड करो। क्योंकि मैनिपुलेशन अक्सर जल्दी डिसीजन लेने में होता है। जब तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलता, तब तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशंस को कंट्रोल करना। देखो, मैनिपुलेशन हमेशा इमोशन से शुरू होता है। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, कोई तुम्हें डराएगा, कोई तुम्हें गिल्टी फील कराएगा, और अगर तुमने उसी मोमेंट रिएक्ट कर दिया, तो गेम खत्म। इसलिए खुद को ट्रेन करो कि हर स्ट्रांग इमोशन के बाद थोड़ा रुक जाओ। 10 सेकंड,
20 सेकंड। बस इतना पॉज तुम्हें गलत डिसीजन से बचा सकता है, क्योंकि शांत दिमाग हमेशा सही सोचता है और गुस्से या डर में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। अब एक बहुत सीधी बात समझ लो, तुम हर इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम किसके साथ रहोगे। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें छोटा फील कराते हैं या तुम्हारी फ्रीडम छीनते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही सबसे सही फैसला है, क्योंकि गलत लोगों के बीच रहकर तुम कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें हर समय स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अवेयर रहना जरूरी है। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम हर सिचुएशन को साफ देख पाते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। और जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे डिसीजंस बेटर होते जाते हैं। धीरे धीरे लोग तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब तुम आसान टारगेट नहीं हो। और यही असली पावर है। लोगों को कंट्रोल करना पावर नहीं है, खुद को कंट्रोल करना पावर है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, अपनी इमोशंस को संभाल लेते हो और अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो, तब कोई भी तुम्हें आसानी से यूज नहीं कर सकता। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो एक काम करो, आज से हर डिसीजन लेने से पहले बस एक बार खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरा डिसीजन है? यकीन मानो, यही एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुम ऐसे ही सच और समझ सीखना चाहते हो, तो इस सफर में जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही जीना चाहते हो जैसे अभी तक जी रहे थे, या फिर सच समझकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेना चाहते हो।